हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुप्लेस। क्रैश कोर्स अपना चल रहा था जेईई मेंस के लिए। पिछले वीडियो में हमने बात किया था लिमिट्स के लिए, और जैसे उसको देखा था पहले पूरा कॉन्सेप्ट, फिर उसको अप्लाई करना विथ कंपाइलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बिल्कुल इस चैप्टर को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को ऐसे ही करेंगे। उसको भी पहले एक बार मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ एक कॉन्साइज मैनर में, फिर उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, कुछ कैसा होगा, एक कंटिन्यूअस टाइप का, एक फ्लो में दिख रहा है ना, कुछ नाम से क्लियर हो रहा है कि एक कंटिन्यूअस टाइप का कुछ होगा, मतलब एक फ्लो टाइप का कुछ ना। ठीक है, अब कंटिन्यूटी देखने का क्या मतलब है, इसको हम लोग दो तरह से दो जगह पे देखते हैं। एक क्या, या तो आप एट ए पॉइंट देख लो या किसी इंटरवल पे देख लो। एट एनी इंटरवल। ओके, अच्छा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताया था कि किसी भी चीज को देखने के दो तरीके होते हैं, है ना। या तो आप एनालिटिकली देख लो या उसको आप ग्राफिकली देख लो। ठीक है जी, तो हम लोग दोनों देख लेंगे। पहले मैं समझाता हूं आपको एनालिटिकली, है ना, कैसे प्रोसेसिंग होती है किसी चीज की, फिर उसके बाद देखेंगे ग्राफिकली पे। ठीक है, तो पहले देखते हैं ना कंटिन्यूटी एनालिटिकली में क्या होता है। पर्पस क्या है, कंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं दो जगह, एक एट अ पॉइंट, दूसरा एट एनी इंटरवल। क्लियर बात? अच्छा, इसको देखने के पर्पस हमारा क्या है ना, कि इसको देखना और इसको देखना, चेक करना है हमें ये चीज। अच्छा, अब उसको देखने के दो तरीके, पहला क्या, एनालिटिकली आप देख लो, दूसरा क्या, ग्राफिकली देख लो। ठीक है, तो पहले हम लोग एनालिटिकली देखते हैं, फिर उसके बाद ग्राफिकली देखेंगे, और इन सब का क्या सिग्निफिकेंस है वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएंगे ही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ना। इसको आप दो तरीके से देख सकते हो, वो किसी कॉन्सेप्ट को आप दो तरीके से देख सकते हो, एक क्या एनालिटिकल, दूसरा ग्राफिकल। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ना एनालिटिकल क्या कहता है। इसमें हम लोग कैसे समझ सकते हैं किसको, कंटिन्यूटी को। देखिए, कल जो हमने लिमिट पढ़ा था उसमें क्या बताया था, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे RHL और LHL क्या हो, सेम हो। वही क्या होता है, लिमिट होता था। अगर सेम होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं सेम होगा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बस उसी का एक स्टेप आगे क्या है ना, कंटिन्यूअस। लिमिट तो एग्जिस्ट कर गया, है ना, LHL RHL इक्वल होगा तभी क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर लिमिट की वैल्यू उस फंक्शन पे उस पर्टिकुलर पॉइंट के इक्वल अगर हो जाता है, या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाती है, देन क्या बोलेंगे, फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, कहने का मतलब बस इतना सा है कि लिमिट, अगर फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट और फंक्शन के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर सेम हो जाती है, देन हम क्या बोलेंगे, फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, लिखेंगे कैसे, कुछ ऐसे आप कह सकते हो, लिमिट, ठीक है, एट पॉइंट A इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a। अगर ऐसा होगा देन क्या बोलेंगे, फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। एग्जांपल लेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब लिमिट पॉइंट A पे कब एग्जिस्ट करेगा, जब LHL एट A इक्वल टू क्या हो जाए, RHL एट A। ठीक है जी, ये किसके लिए कंडीशन था, लिमिट के लिए था, और ये तो इसके इक्वल होगा ही, तो यहां पे क्या बोल देंगे, f ऑफ a। ठीक है, अगर किसी भी फंक्शन का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट A पे LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाए, देन हम क्या बोलेंगे, फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर बात? ठीक है जी, ये तो हमारा पहला क्राइटेरिया हो गया। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, समझते हैं चीज़ों को। मान लिया मैं कहता हूँ y इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ x अपॉन x। ठीक, मैं कहता हूँ कि इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है, चेक इट्स कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। ठीक, आपको x इक्वल टू 1 पे
इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। बस फंडा क्या था, आप LHL निकाल लो उस पॉइंट पे, RHL निकाल लो उस पॉइंट पे, और फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर तीनों सेम हो जाती है देन क्या बोलेंगे, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। सिंपल सी बात है। तो निकालते हैं फटाफट तीनों को। तो अगर मैं LHL की बात करूं, और LHL क्या था, f ऑफ a माइनस h, वहाँ पे a क्या है, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है। तो इस बार किस पॉइंट पे निकालना है, 1 पे निकालना है। तो क्या होगा 1 माइनस h ना, तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 1 माइनस h ना, तो 1 माइनस h मॉड के अंदर अपॉन 1 माइनस h। ठीक, उसके बाद बोला था लिमिट को सॉल्व करना है, जो पीछे पर पढ़ा रखा हूँ आपको। तो लिमिट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं। अगर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म आता है तो फिर उसको लिमिट के कॉन्सेप्ट के हेल्प से उसको सिंप्लीफाई करते हो। बट यहाँ पे देखते हैं, अगर आप यहाँ 0 डालो क्या आएगा, 1 माइनस 0, मॉड के बाहर 1 आएगा। यहाँ रखें तो 1 माइनस 0, नीचे भी 1, ऊपर भी 1, ये तो फाइनाइट वैल्यू आ रही है ना। तो यहाँ पे तो इंटरमीडिएट फॉर्म है ही नहीं, क्या लिमिट के कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है, नहीं है। तो आप डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हो। तो जैसे ही आप डायरेक्ट वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे रखा क्या आएगा 1 माइनस 0, तो 1 अपॉन 1, ये क्या आ गया 1 आ गया ना। ओके, अब देखते हैं RHL। अगर RHL की बात करें, दिख रहा होगा ना आई थिंक, हाँ। तो RHL क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h, कहने का मतलब 1 प्लस h अपॉन क्या 1 प्लस h। यहाँ भी आप 0 डालोगे क्या आएगा 1 बाई 1 ना, इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा LHL RHL तो आगे। अब देख लेते हैं फंक्शन की वैल्यू 1 पे, f ऑफ 1 निकाल के देख लेते हैं। क्या करेंगे, फंक्शन में 1 डालेंगे ना, तो क्या आएगा मॉड ऑफ 1 अपॉन 1, तो ये भी 1 ये भी 1, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू क्या 1। तो LHL RHL फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम हो गया, क्या है, अगर तीनों सेम होता है तो क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। देयरफॉर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एनालिटिकल अप्रोच। ठीक है, अब इसी कंटिन्यूअस को हम लोग ग्राफ से देखते हैं क्या उसका सीन क्या है, नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाता हूँ। ओके, अगर मैं ग्राफ से देखना चाहूँ कि हमारा कंटिन्यूअस क्या होता है, तो आसान भाषा में आप बस इतना समझो कि अगर किसी फंक्शन में ग्राफ बिना पेन को उठाए अगर आप एक फ्लो में, एक स्ट्रेच में पूरा ग्राफ ड्रॉ कर पाते हैं तो देन फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस। अगर नहीं कर पाते हैं तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस तो नहीं होगा। ठीक है, तो फटाफट कुछ केस लेते हैं ना, कहाँ पे कंटिन्यूअस हो सकता है, कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं। मैं एक ग्राफ लेता हूँ y इक्वल टू मॉड ऑफ x का, फिर लेता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ग्राफ लेते हैं y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का। ठीक है जी, ओके। चलिए, अब जैसा कि आपको पता है y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ ये होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यूं होगा। ठीक, और y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आगे बढ़ता चलेगा। ये पॉइंट क्या है, 0। ओके, चलिए, तो अगर मैं y इक्वल टू मॉड ऑफ x है, अगर इसका ग्राफ जो मैंने बनाया है, तो क्या मुझे पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी है, नहीं पड़ी है। सिंपल यूं किया, यूं कर दिया। ठीक है, अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाऊँ तो क्या इसके लिए पेन उठाने की ज़रूरत है, नहीं पड़ा। बट अगर मैं y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x है, इसका जो ग्राफ बनाया, तो यहाँ पे तो पेन उठाने की ज़रूरत पड़ गई। ये किया यहाँ से यहाँ, फिर इसके बाद मैंने पेन उठाया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर उठाया यहाँ से यहाँ। कहने का मतलब ये फंक्शन तो पक्का कंटिन्यूअस तो होना नहीं है। ठीक है, एक मिनट ना, इसमें कुछ और एनालिसिस करते हैं। फिलहाल ये क्या है, हमारा कंटिन्यूअस है। चलो जी, ये क्या है, कंटिन्यूअस है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो मैं पेन कहाँ पे उठा रहा हूँ, यहाँ पे ना। ठीक है, ओके, तो 1 से यहाँ पे क्या रहा आपका, 1 रहा ना, ये क्या है, 2 है। तो अगर मैं बॉक्स ऑफ x को केवल 0 से 1 के बीच में बनाऊँ, केवल 0 से 1 के बीच में, ठीक है, तो वहाँ पे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा ना। क्योंकि अगर मान लीजिए, इसको और अच्छे थोड़ा सा ध्यान देना इस पर, ये रहा आपका। ठीक, मैं केवल 0 से 1 की बात कर रहा हूँ,
ये रहा 0, ये क्या है आपका 1। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है ना हमारा 1 पे, तो क्या होगा डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि ओपन है, ठीक। अच्छा, अब 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 में जो ग्राफ मैं बना रहा हूं इसमें तो मुझे पेन उठाने की जरूरत कहां पड़ी, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस, ठीक है, क्या होगा कंटिन्यूअस। लेकिन जैसे ही मैं 1 पे पहुंचा वहां पे क्या है सर्कल लगा हुआ है और 1 पे ही मेरे को उठाना पड़ रहा है पेन, तो वो क्या हो जाएगा 1 पे फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है जी। सिमिलरली मैंने आपको 0 से 1 के लिए एक सिंपल एग्जांपल एक बताया है, आप 1 से 2 में देखो तो 1 से 2 में क्या होगा फंक्शन कंटिन्यूअस, लेकिन 2 पे क्या हो जाएगा ओपन, डिसकंटिन्यूअस, या आप ओपन बोल सकते हो, कोई दिक्कत। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी ग्राफ से भी, ठीक है जी। बाकी इस पे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करने हैं, मैं केवल अभी हल्का से एक समअप आपको दे रहा हूँ, समराइज कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ताकि आप एक अच्छे से इसका आप फैमिलियर हो पाओ कि बेसिकली ये होता क्या है, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस पे ना, चलो जी। ये हमारा क्या था कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट में एज ए समरी हमें क्या याद रखना है, कोई भी फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस तब होगा जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या हो आपस में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, तभी बोलेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन हमारा क्या है कंटिन्यूअस। आई होप चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है इन ए इंटरवल, कंटिन्यूटी इन अ इंटरवल, ठीक है जी। मान लो मैं बोलता हूं A से B इंटरवल में हमें चेक करना है किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी। बहुत सिंपल है, बिल्कुल पॉइंट की तरह ही चेक करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है वो अपने को देखना है। अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको दिखाऊं नंबर लाइन पे, तो मैं बोल सकता हूं A क्या है आपका ये है, B क्या है ये है, ठीक। अच्छा एक चीज, आप अगर इसके राइट में जाओ मतलब A प्लस पे, राइट को क्या बोलते हैं A प्लस पे ना, ठीक। अगर आप A प्लस की ओर जाओ, ठीक है, और B माइनस पे आ जाओ मतलब B से पहले और A प्लस, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर इस केस में A प्लस पर की वैल्यू लिमिट और B माइनस की लिमिट दोनों अगर सेम हो जाता है देन हम क्या बोलते हैं उस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन हमारा क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये ऐसे उतना अच्छा क्लियर नहीं होगा, फिलहाल आप इतना सुनकर ध्यान रखो, बाकी मैं क्वेश्चन अभी जस्ट ले रहा हूं, आपको सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसे बात ना करते हुए उससे बेहतर है कि एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, उसके थ्रू हम सीख लेते हैं क्या होता है कंटिन्यूटी इन इंटरवल, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A सच दैट f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस 5 कब, जब x की वैल्यू क्या हो 2 से कम हो या 2 के इक्वल हो, ठीक। अब x माइनस 1 कब, जब x की वैल्यू क्या हो 2 से बड़ी हो, इक्वल नहीं हो क्योंकि यहाँ पे क्या इक्वलिटी का साइन नहीं है, ठीक है। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। जस्ट मैंने बताया क्या कह रहा है x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन हमारा क्या है कंटिन्यूअस है, तो जैसे ही x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो x इक्वल टू 2 पे इसकी LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होगी आपस में सेम होगी। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो यहां सबसे पहले आप LHL निकालो, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a माइनस h ना a की वैल्यू क्या होगी 2 होगी क्योंकि 2 पे निकालना है, तो 2 माइनस h कहाँ रखूंगा मैं इस वाले फंक्शन में रखूंगा। क्यों, LHL का मतलब क्या 2 से ठीक पहले, तो 2 से ठीक पहले के लिए हमारा फंक्शन कौन डिफाइंड है, ये डिफाइंड है ना। क्या कह रहा है ये x लेस देन इक्वल टू 2, या तो इक्वल अगर x इक्वल टू 2 के लिए होगा फिर भी ये फंक्शन लेंगे, और 2 से छोटा होगा कितना भी छोटा हो उसके लिए भी कौन सा फंक्शन डिफाइंड है हमारा x प्लस 5, तो ये फंक्शन ले लेंगे। तो हमारा बनेगा a 1 माइनस क्या था सॉरी 2 माइनस h, तो 2 माइनस h प्लस 5, h यहाँ पे आप डालोगे, डाल सकते हो क्योंकि ये क्या है फाइनाइट ही आएगा ना, यहाँ पे डिफाइंड है, तो आप डालोगे तो कितना आएगा 2a प्लस 5, ठीक है जी। सिमिलरली अगर RHL निकाला जाए तो RHL क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन कौन सा लेंगे इस बार नीचे वाला, क्योंकि x मोर देन 2 के लिए डिफाइंड हमारा फंक्शन कौन है ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 प्लस h माइनस 1, यहाँ पे डालेंगे वैल्यू कितना आएगा 2 प्लस 0 मतलब 1, ठीक है जी। अच्छा अगर
लिमिट, अब फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं ना, एफ ऑफ कितना 2, एफ ऑफ 2 फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे ना, तो क्या आ जाएगा 2a + 5। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था, ये पहला इक्वेशन, ये क्या है सेकेंड ना, ये क्या है थर्ड। अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, तीनों आपस में इक्वल होंगे, तो क्या बोलूँगा 2a + 5 = 2a + 5 = 1 ना। यहाँ से क्या आएगा 2a + 5 = 1, a की वैल्यू क्या होगी 1 - 5/2 मतलब -2। क्वाइट इजली डन, यही क्या होगा आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा, मतलब a की वैल्यू क्या आएगी -2। आई होप चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये JEE 2007 का, JEE 2007 का जितना कॉन्सेप्ट अभी सीखा ना, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे एक क्वेश्चन है, उसको करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, द फंक्शन है आपका f of x, ये कैन बी मेड कंटिन्यूअस एट x = 0 बाई डिफाइनिंग f of 0 कितना। देखो क्या कह रहा है, फंक्शन हमारा क्या है 0 पे कंटिन्यूअस है, 0 पे कंटिन्यूअस होगा तो हर हाल में लिमिट एट 0 = क्या होना चाहिए, f of 0 ना। आपसे पूछ रहा है f of 0 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जब ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस होगा तो हर हाल में ये दोनों आपस में सेम होंगे, और आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आप ये निकाल लो, अपने आप ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट निकालते हैं 0 पे, और लिमिट तो पीछे किया ही था, क्या होगा लिमिट x टेंड टू 0, और ये फंक्शन हमारे पास है 1/x - 2/e⁻²x -1। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो आएगा लिमिट x टेंड टू 0, नीचे एलसीएम लिया x e⁻²x -1, सिंप्लीफाई किया तो e⁻²x -1 - 2x। ठीक है जी, 0 रखकर यहाँ देखा क्या बन रहा है 0/0, एल-ऑर्बिटल लगा सकता हूँ, तो लिमिट x टेंड टू 0, डिफ्रेंशिएट कर दिया 2e⁻²x -0 - 2 अपॉन में इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 1 इंटू ये फंक्शन e⁻²x -1, यू भी लगा रहा हूँ, इंटू प्लस हो जाएगा। इस बार क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये फंक्शन हमारा मल्टीप्लाई में रहेगा, तो x इंटू 2e⁻²x -0। चेक करते हैं, तो ये पूरा 0 बन रहा है, वापस से डाल के देखते हैं ना, तो ये भी आपका 0 बन रहा है, तो 0 + 0 0 आ गया, नीचे ऊपर भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, वापस से एल-ऑर्बिटल लगाऊंगा, तो क्या आएगा लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर में क्या बनेगा 4e⁻²x -0 अपॉन e⁻²x -1, तो 2e⁻²x -0 प्लस यहाँ पे फिर वापस से u भी, तो इसका तो 1 इंटू ये फंक्शन, तो 2e⁻²x। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद हाँ, फिर इसके बाद इसको तो ऐसे ही रखा, प्लस x इंटू इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ से 4e⁻²x। ठीक है जी, अब देखते हैं फॉर्म खत्म हुआ या नहीं हुआ। यहाँ रखा तो क्या आएगा 4 ना, यहाँ रखा तो 2, और यहाँ रखा तो 2, और यहाँ 0, मतलब फॉर्म खत्म हो रहा है, तो क्या आ जाएगा ऊपर से 4 और नीचे का 4 कट गया, कितना 1। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा 0 पे, तो हर हाल में ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, f of 0 के इक्वल होनी चाहिए। वही आपसे पूछ रहा है f of 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी ना। कौन सा ऑप्शन है, ये आपका डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट अपने पास डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे लिमिट के लिए था, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी LHL और RHL क्या हो जाए, सेम हो जाए। सिमिलरली अगर किसी पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे RHD और LHD क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो मान लिया, मानना क्या है मतलब एक फंक्शन दे रखा है y = f of x। ठीक है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब उसकी RHD और LHD उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम हो जाए। तो पहले RHD देखते हैं ना, इसका होता है रिलेशन लिमिट h टेंड टू 0 f of a + h माइनस f of a अपॉन h। ठीक है, ये RHD का, और LHD का होगा लिमिट h टेंड टू 0 f of
a माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, यहाँ पे प्लस एच है, यहाँ माइनस एच है। ठीक, अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब डिफरेंशिएबल इफ आर एच डी इक्वल टू एल एच डी। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा था एनालिटिकल अप्रोच, थोड़ा ग्राफ से देखते हैं, समझते हैं। देखो, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है ना, टेंजेंट निकालना। ठीक है जी, इसका मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स, और ये किसका इक्वल होगा, टेन थीटा ना। ये आप लिखते हो डी बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा। इसका मतलब ये है कि आप जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल रहे हैं, अगर उस पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी आर एच डी और एल एच डी क्या होगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद मैं ग्राफ से भी आपको दिखाता हूँ। मान लिया y इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ x। आपको पता है मॉड ऑफ x मैंने दिखाया था, ये क्या है आपका, कंटिन्यूअस है ना अपने इंटायर डोमेन में। तो जैसे इंटायर डोमेन में कंटिन्यूअस होगा तो x इक्वल टू 0 पे भी क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना। अच्छा, देखते हैं क्या x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो फटाफट निकालते हैं आर एच डी। किस पॉइंट में निकालना है, 0 पे ना, तो a की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आर एच डी क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। कहने का मतलब 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0। तो यहाँ पे 0 डालेंगे तो 0 आएगा, अपॉन में प्लस एच, लिमिट h टेंड टू 0, बाहर आएगा ना, प्लस के साथ ही आएगा तो h अपॉन एच, कट गया, क्या आया, 1 आया ना। अगर आप एल एच डी की बात करें तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो बेसिकली 0 माइनस एच माइनस ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, मॉड से बाहर आएगा, प्लस बनेगा, तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ से h अपॉन माइनस एच, क्या आ रहा है, -1। क्या x इक्वल टू 0 पे इसकी आर एच डी और एल एच डी सेम आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। 1 क्या -1 के इक्वल है, नहीं है ना। अगर मैं इसको फर्स्ट बोलता हूँ, इसको मैं सेकंड बोलता हूँ, तो क्या हो रहा है, ये 1 नॉट इक्वल टू 2 ना, देयरफॉर नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। ठीक, मैं साइड वाले को मिटाता हूं, एक चीज दिखा रहा हूं आपको। लेकिन अगर मैं सेम y इक्वल टू मॉड ऑफ x का, अगर मैं जैसे यहाँ पे मैंने चेक किया 0 पे ना, अब मैं चेक करता हूँ 1 पे। y इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ x ना, एट x इक्वल टू 1। अगर मैं 1 पे चेक करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है, आर एच डी लिया ना, क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। तो बेसिकली 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 ना, 1 यहाँ रखा आपने, मॉड से बाहर आएगा तो 1 सिंपल प्लस एच। अब लिमिट क्या होगा आपका, h टेंड टू 0, मॉड से बाहर आएगा प्लस के साथ, -1 अपॉन एच, कैंसिल, h से h कैंसिल, क्या आया, 1 आया ना। देखते हैं एल एच डी क्या आ रहा है, एल एच डी लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 1 माइनस एच -1 अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंड टू 0, मॉड से बाहर आएगा प्लस के साथ, तो 1 माइनस एच -1 अपॉन माइनस एच, कैंसिल 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 कैंसिल, क्या आ रहा है, 1 ना। जब हमने पॉइंट 0 पे देखा था तो आर एच डी 1 आ रहा था, एल एच डी -1 आ रहा है, तो मैंने क्या बोल दिया, ये इस पॉइंट पे फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है या डेरिवेबल नहीं है। लेकिन जब मैं 1 पे देख रहा हूँ तो आर एच डी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, एल एच डी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब दोनों पे सेम है। अच्छा, तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1। तो यहां से क्या समझ आता है, थोड़ा और समझते हैं। अब मैं इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि ग्राफ से कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि 0 पे तो क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो क्या समझ आता है, देखो ये पॉइंट क्या है ना, 0। ठीक, अब यहां पे क्या है, 1 ना। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखो तो पॉइंट 0 पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, और 1 पे हो रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना। अच्छा, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि आपका y इक्वल टू क्या है ना, मॉड ऑफ x। तो मॉड के अंदर आप ध्यान रखेंगे, कोई भी चीज होगा ना, उसको आप जब 0 से इक्वेट करोगे, जो भी पॉइंट आएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये केवल केस किसके लिए वैलिड है, मॉड के लिए। मॉड के अंदर जो भी चीज होगा
उसको आप 0 को इक्वल करोगे, वहाँ से जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। बाकी उसके अलावा सारा पॉइंट क्या हुआ, डिफरेंशिएबल। अगर आप इसी फंक्शन का x = 2 पे चेक करो, -1 चेक करो, -½ चेक करो, कहीं भी चेक करो, हर एक जगह क्या होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, एक्सेप्ट कहाँ पे, 0 पे। ठीक है, आई होप मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा था वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आप इसको देखो। बस अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ठीक है जी, इसको लिखिए आप। थोड़ा 1-2 और कॉन्सेप्ट है छोटे मोटे, मैं उसको एक बार रिकैप करता हूँ, फिर उसके बाद आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। फटाफट इसको लिखिए। कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, रिजल्ट है, इसको आप याद रखेंगे क्या, x⁴n क्या होगा, nx n-1, a⁴x ax log a log x 1/x e⁴x sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन, tan x का sec²x, cot x का माइनस cos x²x और sec का sec x tan x, cos x का माइनस cos x cot x। उसके बाद sin इनवर्स x का 1/√1 - x², cos इनवर्स x का -1/√1 - x², tan इनवर्स x का 1/1 + x², cot इनवर्स x का -1/1 + x², sec इनवर्स x का 1/mod of x √x² - 1। ध्यान रहे यहाँ पे क्या है, mod of x, केवल x नहीं होगा, ऑलवेज x यहाँ पे ना पॉजिटिव वैल्यू आती है। दूसरा cosec इनवर्स x, इसका क्या होगा, -1/mod of x √x² - 1। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है जो क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में काम आता है। ये काम लगेगा इंटीग्रेशन में और आगे डिफरेंशिएशन वगैरह में भी काम अच्छे तरीके से लगेगा। अगर क्वेश्चन में √x² + a² दे रखा हो, यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट, तो आप x = a tan थीटा a cot थीटा मान सकते हो। दूसरा, अगर √a² - x² दे रखा हो तो आप x = a sin थीटा a cos थीटा मान सकते हो। सिमिलरली √x² - a² दे रखा हो तो आप x = a sec थीटा या a cosec थीटा मान सकते हो। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट जो छोटे मोटे रिलेशन है डिफरेंशिएशन में वो सब फटाफट देख लेते हैं। चलो, पहला होता है आपका पैरामेट्रिक। ये सब सिंपल है, बस मैं इसको रिकैप कर दे रहा हूँ। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो जनरली क्या होता है, y = f(x) दे रखा होता है, यहाँ पे y क्या है, डिपेंडेंट, x क्या है, इंडिपेंडेंट, तो आप क्या निकालते हो, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। लेकिन अगर मान लो मैं कहता हूँ एक फंक्शन है आपका y = ना t², समझाने के लिए बता रहा हूँ, और x = दे रखा है t⁴, है ना, और मेरे को dy/dx चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इस बार क्या है, ये डिपेंडेंट है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, तो हमेशा डेरिवेटिव क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब ऑन है ना, हाँ, dy/dt कितना आ जाएगा, 2t ना, और यहाँ से क्या आएगा, dx/dt, ये कितना आएगा, 4t⁻3। क्लियर बात, ठीक है। मेरे को निकालना है dy/dx, तो एक काम करता हूँ ना, इसको मैं फर्स्ट मानता हूँ, इसको मैं सेकंड मानता हूँ। अगर मैं 1/2 करता हूँ तो क्या dy/dx आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कहने का मतलब dy/dt इंटू dt/ क्या, dx ना, 2t अपॉन क्या करेंगे, 4t⁻3। ये सॉरी ये कैंसिल, क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू ये कैंसिल ना, ये कैंसिल, तो बेसिकली 1/2t²। ठीक है, ये क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। बस मैं एक बार ना क्विक रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। बाकी अभी ना मेरा मेन पर्पस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंपाइल करना। ठीक है, बस मैं एक बार क्योंकि आप पढ़े होंगे, एक बार मैं क्विक रिकैप दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आएंगे जेई वाले प्रॉब्लम पे। ठीक है, एक चीज़ होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे मान लो y = क्या है, f(x) ना, dy/dx निकालते हो तो ये क्या मिलता है, f'(x), ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। अगर सेकंड ऑर्डर की बात करें तो d²/dx², कुछ नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, f'(x) ना। एग्जांपल लेता हूँ मैं, y = बोल दिया sin x, इसका आप डबल डेरिवेटिव निकालो, तो पहले निकालोगे फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx माइनस cos x, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, वो क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव ना, d²/dx², ये क्या आएगा, माइनस बाहर आएगा, इसका माइनस sin x, बेसिकली क्या आ जाएगा, sin x ना।
ठीक है, तो ये क्या होता है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद मान लिया कोई एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स और ये इसके पावर में क्या है जी ऑफ एक्स। कभी भी फंक्शंस बहुत सारे जब पावर में दे रखे हो या मल्टीप्लाई डिवाइड के फॉर्म में दे रखा हो, वहाँ पे क्या करते हैं ना, सॉरी, वहाँ पे क्या करते हैं, लॉग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, लॉग को लगाते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल से ही ना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं कहता हूँ y इक्वल टू आपका x पावर साइन x है। ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो। क्या बोला, x पावर साइन x, इसको अपने को डिफ्रेंशिएट करना है। मैंने क्या बताया, कभी भी ना फंक्शन जब कॉम्बाइन हो पावर के साथ या बहुत मल्टीप्लाई वगैरह के साथ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, लॉग का कॉन्सेप्ट लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, लॉग लूँगा ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ पे क्या आएगा, लॉग y इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर पीछे आ जाता है, तो साइन x लॉग x। ठीक है जी, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये क्या आएगा, 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू वी ना, तो पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे cos x इंटू लॉग x प्लस दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटू पहला फंक्शन, बस dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, y इंटू cos x इंटू लॉग x प्लस साइन x अपॉन x। यही क्या हो गया आपका, डी बाई डी एक्स हो गया। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इन सब में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये क्रैश कोर्स चल रहा है आपका, टू दी पॉइंट केवल बात कर रहे हैं जेई मेंस के लिए। ठीक है, तो इन सब छोटी मोटी चीज़ों को ना मैं एक बार मैं रिकैप कर दे रहा हूँ ताकि जो मैं क्वेश्चंस लूँगा अभी जेई वाले ना, उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो जी, एक आपका हाँ, अगर मान लो क्वेश्चन आपसे पूछे ना, y इक्वल टू दे देगा रूट अंडर में log x प्लस log x, अरे यार इसको हटाओ, ऐसे लिख लो, रूट अंडर log x प्लस रूट अंडर log x प्लस आपका ना log x प्लस ये चलता चलेगा इनफाइनाइट तक इक्वल टू y। आपसे बोलेगा बताओ डी बाई डी एक्स क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे ना, सिंपल क्या करो आप, y है ना, तो y इक्वल टू हमारा ये चीज़ दे रखा है, रूट लगाइए log x। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या यहाँ के बाद तो फिर वही चीज़ पूरा रिपीट हो रहा है ना, पूरा y वापस से क्या यहाँ से रिपीट नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब इन पूरा को लिखने की जगह मैं डायरेक्ट y लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस y कर दिया, बस हो गया काम खत्म। स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। बस इसके बाद आप जैसे डिफ्रेंशिएट पहले करते थे सिंपल, आप वैसे ही डिफ्रेंशिएट कर दोगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x प्लस dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को एक साथ ले आएंगे और कॉमन ले लिया, तो dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, 2y माइनस 1 इक्वल टू 1/x ना। यहाँ से dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/x अपॉन 2y माइनस 1। दिस इज योर फाइनल डिजायर्ड आंसर। ओके, चलिए तो चलिए अब आते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन है जेई 2003 का। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सीखते हैं कैसे होगा। क्या कह रहा है, फंक्शन हमारा ये दे रखा है x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे 0 है। देन पूछ रहा है f ऑफ x हमारा क्या है, कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना क्या करें ना करें, लेकिन आप ऑप्शन देख के आपको ये लग रहा है ना कि बात घूम फिर के किस पे आ रही है, 0 पे आ रही है। ठीक है, और हमारा फंक्शन में डिफाइंड कहाँ पे, ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे, 0 पे ही तो है।
ठीक है। तो 0 पे चेक करते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, फिर चेक करेंगे 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सबका बता चुका हूँ। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एट 0, तो क्या करेंगे पहले आप RHL निकालेंगे। RHL क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है, फंक्शन कौन सा लेंगे इस बार, RHL LHL है ना। फंक्शन क्या लेंगे दोनों के लिए, ये वाला लेंगे ना। RHL क्या होता है 0 से बड़ा, ठीक। LHL क्या होता है 0 से कम, और 0 के इक्वल के लिए तो ये फंक्शन दे रखा है। और RHL और LHL में 0 तो नहीं होना चाहिए ना, 0 से या तो कम या तो ज़्यादा, उसके लिए फंक्शन कौन डिफाइंड है, ऊपर वाला। ठीक है जी। चलिए RHL में आपका क्या होगा, XE माइनस ब्रैकेट में 1 अपॉन, ये क्या है मॉड ऑफ x में, मॉड ऑफ x मतलब क्या होता है ये RHL क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h। किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 0 पे ना, तो बेसिकली 0 प्लस h। 0 प्लस h कहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ x है। तो यहाँ भी तो x था ना, तो यहाँ भी रख लेते हैं ना, 0 प्लस h e माइनस 1 बाई 0 प्लस h का मॉड प्लस 1 अपॉन 0 प्लस h। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0, ये कितना h e पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन h। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ से क्या h ना इंटू e पावर माइनस, ये क्या हो जाएगा 1 बाई एच और प्लस 1 बाई एच। बेसिकली क्या होगा, ये एलसीएम लेंगे ना, तो ये बनेगा आपका h और 1 प्लस 1, तो डायरेक्ट बोलता हूँ 2 बाई एच, माइनस क्या आ गया 2 बाई एच। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ही लिखता हूँ, यहाँ दिख जाएगा ना, हाँ। लिमिट h टेंड टू 0, ये क्या होगा h इंटू ई पावर, नीचे आ जाएगा ना, ये निगेटिव है तो 1 अपॉन ई पावर में बोल सकता हूँ ना, क्या हो जाएगा 2 अपॉन h। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप डालो यहाँ पे तो ये क्या बनेगा, पूरा इनफाइनाइट ना, ई पावर इनफाइनाइट, बहुत बड़ा नंबर बनेगा इनफाइनाइट के पास, 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये कहाँ जाएगा 0 पे। अब h 0, तो 0 इंटू 0 क्या होना है, 0 ही होना है ना। बेसिकली हमारा LHL क्या, सॉरी RHL क्या आ गया, 0 आ गया। अब LHL देखते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, ये क्या होगा f ऑफ a माइनस h ना। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा यार स्पेस का ना यहाँ कर रहा हूँ ना, लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन क्या ऊपर वाला ही लूँगा ना, तो 1 माइनस, सॉरी कहाँ पे था 0 पे था ना, तो 0 माइनस h इंटू, मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा यार इसको ना, हाँ, लिमिट h टेंड टू 0, 0 माइनस h e पावर माइनस 1 अपॉन 0 माइनस h का मॉड प्लस 1 अपॉन 0 माइनस h। ठीक है जी, ओके, दिख रहा होगा आई थिंक, हाँ। यहाँ से आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0 और माइनस h, अरे यार इतना भौंकता है कुत्ता, अरे यार, हाँ। तो ये क्या आ जाएगा माइनस h ना, इंटू ई माइनस में ये क्या आएगा आपका 1 प्लस h, क्योंकि बाहर आएगा मॉड से बाहर, तो प्लस के साथ अपॉन 1 माइनस h ना, ये कैंसिल, e पावर 0। ठीक है जी, e पावर 0, ये पूरा 1 बन गया, सॉरी ये क्या आएगा e पावर 0 ना। ठीक है, अब बाहर में क्या है माइनस, ठीक है, तो ये इंटायर क्या बनाएगा 1 बनाएगा, साथ में यहाँ पे 0 डालोगे तो क्या बनेगा 0 ही तो बनना है। तो RHL क्या आ रहा है 0 आ रहा है, LHL क्या है 0 है। फंक्शन की वैल्यू देखते हैं क्या दे रहा है, हाँ देखो f ऑफ 0 क्या दे रखा है आपका 0 ही दे रखा है ना। तो LHL RHL फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है 0 पे, सेम आ गई, देयरफॉर क्या बोलेंगे 0 पे तो कंटिन्यूअस है, देयरफॉर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्लियर बात। अच्छा,
अब चेक क्या करना है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाता हूँ। अब क्या चेक करेंगे ना, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, कहाँ पे, 0 पे। तो उसके लिए पहले RHD निकालता हूँ। RHD का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h, मतलब f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन प्लस h। तो f ऑफ 0 प्लस h कहने का मतलब f ऑफ h, तो यहाँ रखोगे तो h e पावर माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ h प्लस 1 अपॉन h ना। ठीक है जी, फंक्शन तो यही लेंगे ना, क्योंकि 0 से ठीक पहले और बाद के लिए, दोनों के लिए क्या फंक्शन हमारा यही डिफाइंड है, ये तो इक्वल टू के लिए है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, करते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे क्या आएगा h ना इंटू e पावर में, ये आपका आ जाएगा माइनस 2 अपॉन h, नीचे ले आओ लिमिट। अच्छा एक चीज़ और ना, हाँ लिमिट, यार चलिए, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले RHD LHD निकालना होगा। अगर RHD और LHD दोनों आपस में सेम आ गया तो क्या बोलूँगा डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं है। तो RHD क्या आ जाएगा आपका, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन प्लस h। तो लिमिट h टेंड टू 0 प्लस h ना, तो बेसिकली आपका ये आएगा h e माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ 1, क्या आएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ h ना, बाहर आएगा तो h कर दिया डायरेक्ट, प्लस 1 अपॉन h। ठीक, f ऑफ a प्लस h तो आ गया माइनस f ऑफ a, 0 पर वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 ना, f ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0 अपॉन में प्लस h। सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ से आपका h इंटू कितना आ जाएगा, माइनस में 2 अपॉन h अपॉन ये है ना सही आपका, हाँ ठीक है, अपॉन में क्या h ना, तो ये कैंसिल। अच्छा अब यहाँ पे जब आप 0 डालोगे, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है हमारा, लिमिट h टेंड टू 0 और 1 अपॉन e पावर में 2/h। यहाँ पे आप 0 डालोगे तो ये पूरा इनफाइनाइट बनेगा और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या देगा, ये 0 ही तो देना है। ठीक है जी, तो हमारे पास RHD क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, LHD निकाल कर देखते हैं। तो LHD निकालोगे तो क्या आएगा आपका, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ माइनस h। तो जहाँ जहाँ एक से वहाँ क्या रखेंगे, माइनस h ना, तो माइनस h इंटू यहाँ पे आएगा e पावर में 1 अपॉन माइनस h यहाँ रखेंगे ना, लेकिन मॉड के बाहर आएगा तो प्लस के साथ, तो 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन h माइनस f ऑफ 0, वो तो 0 दे रखा है, अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस h। तो ये भाई साहब इससे गए। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको मैं ऊपर ले जाकर, तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, यहाँ से जी आपके पास कितना आ जाएगा, चलिए तो RHD कितना आ गया, 0 आ गया ना। अब बात करते हैं LHD की। तो LHD का रिलेशन क्या होता है, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। तो क्या बोलूँगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, मतलब f ऑफ माइनस h। तो जहाँ जहाँ एक से वहाँ क्या रखेंगे, माइनस h ना, तो माइनस h इंटू e माइनस h जैसे यहाँ रखोगे बाहर आएगा, मॉड लगा हुआ है तो प्लस के साथ, तो क्या बोलेंगे 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, अपॉन में क्या बोल दिया, माइनस h, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ऊपर में क्या आएगा, e पावर 0 ना, और ये e पावर 0 क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो अब बताओ RHD क्या है हमारे पास, 0 है ना, LHD क्या आया, 1 आया ना, क्या दोनों सेम है, नहीं है। तो यहाँ से क्या बोलूँगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। लेकिन हमने जस्ट देखा था ना, डिफरेंशिएबल तो 0 पे नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस था या नहीं था, था ना। क्या बोलूँगा, कंटिन्यूअस एट, बट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट ऑल x। भाई साहब ये तो होगा ही नहीं, तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है,
कंटिन्यूअस फॉर x इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, यही हो जाएगा ना। देख लो आप, कंटिन्यूअस तो x पे है 0 पे, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास तो कह रहा है इफ़ द फंक्शन g ऑफ x इक्वल टू ये, कब 0 से 3 में ये दे रखा है, 3 से 5 में ये दे रखा है। देन आपसे पूछ रहा है, अच्छा ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। देन आपसे पूछ रहा है k प्लस m की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको पूछा है JEE 15 में, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं ना, फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है जी। अच्छा डिफरेंशिएबल होगा तो फंक्शन तो हर हाल में कंटिन्यूअस भी होगा, सिंपल सी बात है। मैंने एग्जाम्पल लेकर दिखाया था ना, मॉड ऑफ x, ठीक है। और अगर नहीं याद रहता है तो आप इतना याद रख लो कि जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो हर हाल में कंटिन्यूअस होगा। जैसे ही वो कंटिन्यूअस होगा तो उस पर लिमिट हर हाल में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है जी। तो प्लस पॉइंट आप क्या बोल सकते हो ना, डिफरेंशिएबल होगा ना देन ऑलवेज कंटिन्यूअस। लेकिन अगर कंटिन्यूअस होगा तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। मैंने एग्जांपल लिया था y इक्वल टू मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x क्या है आपका, कंटिन्यूअस तो है 0 पे, लेकिन डिफरेंशिएबल 0 पे नहीं है। डिफरेंशिएबल देन ऑलवेज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, ठीक है। बस इसी चीज़ को यूज़ करेंगे ना और अपना क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएगा। चलो, तो डिफरेंशिएबल जैसे ही होगा तो मुझे क्या निकालना है, k प्लस m निकालना है। तो पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, k निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद m निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। तो k और m ना, तो k तो यहाँ पे है और m यहाँ पे है, ठीक है। तो अब ये इंटरवल दे रखा है 0 से 3, ये दे रखा है आपका 3 से 5, ठीक है। तो एक मैं काम करता हूँ ना, अगर मुझे इक्वेशन चाहिए, k और m की वैल्यू चाहिए, तो मुझे इसका भी यूज़ करना पड़ेगा और इसका भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे है, 0 से 3 और 3 से 5। लेकिन अगर मैं पॉइंट 3 पे निकालूं तो पॉइंट 3 का हमें ना पॉइंट 3 पे मैं LHL निकाल सकता, LHD निकाल सकता हूं, क्योंकि क्या है, लेस देन 3 के लिए फंक्शन हमारा ये डिफाइंड है। अच्छा पॉइंट 3 पे मैं पॉइंट 3 पे RHD निकाल सकता हूं, क्योंकि x मोर देन 3 के लिए हमारे पास ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। अच्छा अब जब इस पॉइंट पे मैं RHD और LHD निकाल सकता हूँ, देन इसी पॉइंट पे मैं LHL और RHL भी तो निकाल सकता हूँ ना, निकाल सकते हैं। तो बस उसी को निकालेंगे, सबको इक्वेट करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे और वहाँ से k और m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलो जी, तो पहले मैं ना LHL निकालता हूँ। लिमिट किस पॉइंट पे ले रहे हैं, 3 पे ना, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन कौन सा लेंगे, ऊपर वाला, क्योंकि लेस देन है ना। हाँ तो क्या होता है 3 माइनस h LHL के लिए, तो k और हो जाएगा आपका रूट अंडर 3 माइनस h प्लस 1। वैल्यू तो डाल सकते हैं, तो h यहाँ डालोगे 0, तो बेसिकली क्या बनेगा 4 ना, बाहर क्या आएगा 2k। अब RHL निकालते हैं। RHL क्या हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंड टू 0, 3 प्लस h, फंक्शन कौन सा लेंगे, नीचे वाला ना, 3 प्लस h प्लस 2, यहाँ पे 0 डाल दिया, क्या आ जाएगा 3m प्लस 2। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे भी क्या होनी चाहिए, तीनों ये दोनों के इक्वल होनी चाहिए। तो f ऑफ 3 के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है ना। तो अब बेसिकली हमारा f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी, k रूट अंडर 3 प्लस 1, बेसिकली कितना 2k, ठीक है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो ये इसके इक्वल तो दे ही रखा है और ये इसके इक्वल भी तो हो जाएगा। तो हमारा पहला जो इक्वेशन आएगा ना, वो क्या आएगा 3m प्लस 2 इक्वल टू 2k, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब फटाफट RHD और LHD नहीं, तो RHD के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, ये लेंगे ना, तो कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन m, ठीक है जी, क्या आएगा m आएगा ना। और LHD आप निकालो, अरे m आएगा ना, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो m आएगा, ये तो कांस्टेंट है तो 0, तो क्या आ गया m आ गया ना। LHD कितना आ जाएगा, ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे k इंटू 1/2 रूट अंडर x प्लस 1, किस पॉइंट पे चाहिए, x इक्वल टू 3 पे निकाल रहे हैं ना LHD, तो 3 यहाँ पे डाल दिया, तो बेसिकली क्या आ जाएगा हमारे पास k/4। अब अगर ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा तो हर हाल में RHD LHD आपस में सेम होंगे, तो क्या बोलेंगे k/4 इक्वल टू m, तो k की वैल्यू क्या आ रही है 4m ना, ठीक है। अब
हमें क्या निकालना है, दो वेरिएबल है ना, एम और के, और इक्वेशन कितने आ गए, 2 आ गए ना, दोनों को सॉल्व करते हैं, हमारे पास के और एम की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका आ जाएगा के इक्वल टू आप यहाँ रखोगे तो कितना आएगा 3m + 2 इक्वल टू 2 × 4m ना, तो बेसिकली 8m। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5m इक्वल टू 2, m की वैल्यू क्या आ रही है 2/5। आपसे क्या पूछा है m + k, आई थिंक m + k, हाँ k + m ना, तो m की वैल्यू कितनी है 2/5, k + m कितना आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे आप डाल दो ना, m को आप यहाँ पे डाल दो, तो k कितना आ जाएगा 4 × 2/5, बेसिकली 8/5 ना। तो आपका आंसर क्या होगा 8/5 + 2/5, दिख रहा है ना, हाँ कितना आएगा 10/5, काटोगे, योर फाइनल आंसर इज 2। क्लियर बात, ठीक है। तो कौन सा मैच करेगा 2 to 2, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपने पास, x पावर y इक्वल टू ई एक्स माइनस वाई, देन dy/dx क्या होगा, ये पूछा है JEE 2002 में, ठीक है। तो मैंने बताया था ना जस्ट आपको थोड़ी देर पहले, कभी भी पावर में फंक्शन हो तो आप क्या करते हो, लॉग अप्लाई करते हो। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास y log x इक्वल टू एक्स माइनस वाई लॉग ई ना, पावर पीछे आ गया, पावर पीछे कर दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो अच्छा log ई तो ये 1 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका y log x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अच्छा सेपरेट कर पाएंगे क्या, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy/dx इंटू log x प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x इंटू वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस dy/dx। सारे dy/dx को एक साथ रख लेते हैं, तो dy/dx यहाँ पे है, यहाँ पे मैं इसको इधर ले आता हूँ ना, और dy/dx क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या मिला log x प्लस 1 ना, ये इधर आ जाएगा, इक्वल टू आपके पास आ गया 1 माइनस आई थिंक y/x, नहीं बिल्कुल y/x ही आएगा, यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा 1 माइनस y/x अपॉन log x प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है f(x) इक्वल टू ये x नॉट इक्वल टू π/4 के लिए, x इक्वल टू π/4 के लिए ये चीज़ इज कंटिन्यूअस, देन फाइंड k। ये क्वेश्चन आपका JEE 19 के लिए है, ठीक है बात, ओके। क्या कह रहे हैं, हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है ना, तो पॉइंट क्या लेंगे π/4, क्योंकि इसी पे हमारे पास सब कुछ दे रखा है डेटा, तो π/4 पे क्या हो जाएगा, इसका लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तो x इक्वल टू π/4 पे तो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, और लिमिट क्या होगा, इसके इक्वल होगा ना, तो लिमिट यहाँ से निकालेंगे और उस चीज़ को इसके इक्वल कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। तो लिमिट निकालते हैं ना, लिमिट क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंड टू π/4, तो ये चीज़ ना √2 cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस 1, चेक करते हैं फॉर्म कौन सा है, cos π/4 1 अपॉन √2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 आएगा, -1 ऊपर में 0, नीचे भी क्या बन रहा है 0, लगाऊंगा एल ऑपिटल, तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड टू π/4, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो √2 माइनस साइन एक्स, तो माइनस पीछे लेता हूँ, साइन एक्स -0 अपॉन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, π/4 यहाँ डाल दिया तो कितना आएगा 1 अपॉन √2 कैंसिल होगा, तो ये बेसिकली आ रहा है 1 अपॉन कितना कॉसेक कितना π/4 ना, कॉसेक 45 क्या होता है √2 का होल स्क्वायर 2 ना, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। JEE 19 ने पूछा था ये शायद जनवरी अटैम्प्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए यही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है,
ये आपका JEE 19 ने पूछा हुआ है, इफ़ एफ ऑफ एक्स 15 माइनस x माइनस 10 का मॉड x बिलोंग्स टू R, देन सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x एट विच द फंक्शन g ऑफ x इक्वल टू ये चीज़ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि g ऑफ x जो फंक्शन होगा ना वो किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उससे पहले अपने को क्या निकालना होगा, g ऑफ x ना, ये फंक्शन निकाल लेते हैं। g ऑफ x क्या कह रहा है, f ऑफ x। तो बेसिकली क्या करेंगे आप, f ऑफ x फंक्शन में डालेंगे तो क्या बनेगा, g ऑफ x आपका ये बनेगा 15 माइनस मॉड में 15 माइनस x माइनस 10। ठीक है, और 15 रहा, माइनस किया, x की जगह क्या रखेंगे, ये पूरा चीज़ ना, तो 15 माइनस मॉड में x माइनस 10। ठीक है, ओके, और फिर लास्ट में क्या है, माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस ये फंक्शन रहेगा अपने पास। इसके बाद अब ये फंक्शन मिल गया ना, अब अपने को बताना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको और अच्छे से। 15 माइनस में कितना आ जाएगा, ये 5 माइनस x माइनस 10। अब ये बताना है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मैंने जस्ट आपको बताया था y इक्वल टू मॉड ऑफ x ना, मॉड के अंदर जो भी चीज़ दिया होता है वो जो पॉइंट आता है उस पॉइंट पे फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या करेंगे, इसको आप करोगे 0, वहाँ जो भी पॉइंट आएगा वो पॉइंट क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो क्या मिला पॉइंट, x इक्वल टू 10 पे ना, तो x इक्वल टू 10 पे क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चलो जी, अब ये भी तो पूरा मॉड में है, तो करेंगे क्या होगा, f माइनस मॉड ऑफ x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ भी क्या होगा, फंक्शन जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये कितना आएगा, x माइनस 10 इक्वल टू 5, इसको उधर ले गया, इसको इधर ले आया था। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, x माइनस 10 इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 और माइनस 5 ना। ठीक है, तो किस किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना है, 15 माइनस 5 और 10। आई होप चीज़ें क्लियर रही होंगी, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका JEE 19 का, बस खत्म। तो ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x इक्वल टू ना माइनस 5, 10 और 15। मिटाता हूँ इसको। साला इतना चिल्लाता है, हट। चलिए, ये अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन आपका JEE 19 का पूछा हुआ है। चलिए क्या कह रहा है, लेट f ऑफ R से R बी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, f ऑफ 2 कितना है, 6 है, f डैश 2 कितना है, 1/48। ठीक है, तो अगर 6 से f ऑफ x तक 4t पावर 3 dt दे रखा है इक्वल टू x माइनस 2 g ऑफ x, देन आपसे पूछ रहा है g ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x टेंड टू 2 पे। ठीक है, तो करते हैं। अच्छा, यहाँ से ना अपने को देख कर ये पता चल रहा है कि मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ क्या, न्यूटन लेमनिज, जो पिछले वीडियो में बताया था लिमिट वाले टॉपिक में। तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली क्या आएगा ना, ये
पूरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसका डेरिवेटिव आएगा ना जब मैं न्यूटन लेबनीज़ लगाऊंगा, तो इधर डेरिवेटिव आएगा तो इधर भी डेरिवेटिव निकालना होगा, तो निकालते हैं। ये बेसिकली कितना आ जाएगा आपका, न्यूटन लेबनीज़ क्या होता है, इसको आप यहाँ पे रखते हो, अरे यार इतना शोर कर रहा है। तो न्यूटन लेबनीज़ के हेल्प से, न्यूटन लेबनीज़ क्या होता है बता दे रहा हूँ। ये होता है आपका, अगर मान लो कोई एफ ऑफ एक्स दे रखा है, साई ऑफ एक्स से फाई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी डी टी, तो बेसिकली एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है ना, वो आपका डायरेक्ट हो जाता है एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स इंटू फाई डैश एक्स माइनस, इस चीज़ को यहाँ रखोगे एफ ऑफ साई एक्स इंटू साई डैश एक्स ना, यही क्या होता है एफ डैश एक्स की वैल्यू होती है। ये हमारा क्या है, न्यूटन लेबनीज़, जो मैंने बताया था लिमिट वाले टॉपिक में। ओके, तो इसको निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव पूरे का तो क्या आ जाएगा, 4 एफ ऑफ एक्स पावर 3 इंटू एफ डैश एक्स ना, ठीक है, माइनस में मैं इसको मिटाता हूँ, तो बेसिकली आपका आ जाएगा माइनस में, इसको यहाँ पे रखेंगे तो 6 पावर 3 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, ये तो ज़ीरो ही होना है, इक्वल टू इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो यू भी लगा देते हैं यहाँ पे, कितना आ जाएगा इसका तो 1 इंटू जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स इंटू प्लस एक्स माइनस 2 इंटू जी डैश एक्स। क्लियर बात, ठीक है। किस पॉइंट पे निकालना है हमें, 2 पे निकालना है, 2 को डालते हैं सब जगह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 एफ ऑफ एक्स ना, तो बेसिकली क्या करेंगे एफ ऑफ 2 पावर 3 इंटू एफ डैश 2 माइनस, ये तो ज़ीरो रहेगा, इक्वल टू जी ऑफ 2 प्लस यहाँ भी 2 रखेंगे ना, ये पूरा ज़ीरो बनेगा, तो ज़ीरो कर दिया। चलिए अब हमें क्या निकालना था ना, जी ऑफ एक्स निकालना था, तो इसको मैं फ़िलहाल जी ऑफ एक्स ही रहने देता हूँ ताकि निकालने में सुविधा रहे। तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 इंटू एफ ऑफ 2 कितना था 6 पावर 3 कितना 36 216 इंटू एफ डैश 2 कितना था 1/48, तो 1/48 काटूंगा इसको ना, कटेगा 48 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा, पता नहीं, काटते हैं इसको ना, तो ये कटेगा 12 टाइम्स और ये कटेगा आपका 1 और 18 टाइम्स, आई थिंक 9, हाँ 18 टाइम्स ना, तो ये कितना आ गया आपका 18 ना, इसके इक्वल जी ऑफ एक्स के इक्वल, ठीक है। तो बेसिकली आप इस चीज़ को लिख सकते हो ना, लिमिट एक्स टेंड टू 2 जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपका 18, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर कोई डाउट होगा देन आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई बिल्कुल दे दूँगा। और बस ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला क्या स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो वीडियो आपको कल आ जाएगी। और बस इसी के साथ पढ़ते रहिए। ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले दिन किसी और नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।